नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। 14 दावेदारों के नाम पर हुई चर्चा। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ। आवेदक 23 नवंबर शाम 5 बजे तक करा सकते हैं पंजीयन। बीजापुर और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को किया गिरफ्तार। विस्फोटक सहित माओवादी सामग्री बरामद। और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती कल हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर रायपुर स्थित राजीव भवन में कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान 14 दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई। बताया जाता है कि दावेदारों में सावित्री मंडावी, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेश ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत धूरव, जनपद उपाध्यक्ष सोना राम तेता, विजय ठाकुर, ललित नरेठी और छेरकू तुलावी के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि विधानसभा उपाध्यक्ष और विधायक मनोज मंडावी का बीते 16 अक्टूबर को निधन हो गया था, जिनके बाद से भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट रिक्त है। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को मतगणना होगी और इसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। आवेदक 23 नवंबर शाम 5 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा अगले वर्ष 18 से 24 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले अग्निपथ योजना को स्वीकृति दी थी। इस बीच उप महानिदेशक भर्ती ब्रिगेडियर दीपेंद्र मनराय, सेना भर्ती के संचालक कर्नल S रमेश और दुर्ग जिला रोजगार विभाग के उप संचालक RK कुर्रे ने कल रैली स्थल और व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के विशेष महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने सुकमा जिले के बुरकापाल का दौरा किया। इस दौरान अतिरिक्त महानिदेशक ऑपरेशन बितुल कुमार भी उनके साथ थे। दोनों अधिकारियों ने CRPF और कोबरा बटालियन के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान अधिकारियों ने बुरकापाल के शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर CRPF छत्तीसगढ़ के महानिरीक्षक साकेत सिंह और उप महानिरीक्षक अरविंद राय भी उपस्थित थे। इधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से विस्फोटक सहित माओवादी सामग्री बरामद की गई है। बताया जाता है कि DRG और CRPF का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान बासागुड़ा और आवापल्ली थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सुकमा जिले में भी सुरक्षा बलों ने भेज्जी और चिंतलनार इलाके से 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला लखपति पहल योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना को कारगर ढंग से लागू कर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मनरेगा और अन्य योजनाओं का सहारा लेकर आजीविका संबंधी विभिन्न गतिविधियों से महिला स्व सहायता समूहों को व्यापक रूप से जोड़ने को कहा। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस योजना में शामिल छत्तीसगढ़ के जिलों के कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े। गौरतलब है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश के चयनित 100 जिलों में महिला लखपति पहल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीनों से 15 से 31 अक्टूबर तक खरीदे गए 2,35,000 क्विंटल गोबर के एवज में 4,59,00,000 रुपए का भुगतान किया। साथ ही उन्होंने गन्ना उत्पादक किसानों को 68,90,00,000 रुपए की बोनस राशि का ऑनलाइन अंतरण भी किया। प्रदेश कांग्रेस राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में किसान सम्मान यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को प्रदेश प्रभारी PL पुनिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान सम्मान यात्रा प्रदेश के सभी जिलों से गुजरेगी और करीब 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह यात्रा प्रदेश नगर, गांव और बूथों तक जाएगी। इसके माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यात्रा का समापन दिसंबर में होगा। युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज 9 नवंबर को राजधानी रायपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले भी शामिल होंगी। यह रैली शहर के तेली बांधा तालाब से शुरू होकर घड़ी चौक पहुंचेगी और वापस तेली बांधा में समाप्त होगी। वहीं दुर्ग जिले में भी स्वीप अभियान के तहत आज साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में 18 साल पूरे कर चुके नए मतदाताओं और भावी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी किरण अग्रवाल को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने भारतीय शतरंज टीम का कोच नियुक्त किया है। सुश्री अग्रवाल आगामी 13 से 23 नवंबर तक श्रीलंका में आयोजित होने जा रही कॉमनवेल्थ शतरंज प्रतियोगिता में शामिल होने वाली 16 सदस्यीय भारतीय टीम में बतौर कोच शामिल होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किरण अग्रवाल को कोच बनाए जाने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं घर घर पहुंचाने में मितानिनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। डॉक्टर डहरिया ने रायपुर जिले के आरंग में मितानिन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मितानिन सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचा रही हैं। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री ने पारा गांव में हाई स्कूल भवन का लोकार्पण भी किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बिजली बिल में अधिभार बढ़ाए जाने को लेकर राज्य सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 1 साल में 2 बार बिजली की कीमतों को बढ़ाकर जनता को गुमराह किया है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आगामी 11 नवंबर को आयोजित महतारी हुंकार रैली के माध्यम से राज्य सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ महिलाओं को एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर बादल के माध्यम से बस्तर की कला, संस्कृति और भाषा को संरक्षित कर नई पीढ़ी को हस्तांतरित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बादल अकादमी के प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में कहा कि संस्था को खैरागढ़ के कला विश्वविद्यालय से जुड़ने पर यहां अध्ययन करने वाले बच्चों को इसका लाभ होगा। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है। रायगढ़ जिले के पूंजी पथराव थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि विपरीत दिशा से आ रही बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इधर बालौदा बाजार भाटापारा जिले के पहंदा गांव के पास बीती रात कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है। मृतक रिश्ते में जीजा साले थे। उधर राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव नगर के कोटिया टोला के पास यात्री बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं जांजगीर चंपा जिले के सुल्तान नार गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 पहिया सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर चक्का जाम किया। बाद में पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के बाद
लोगों ने चक्का जाम समाप्त किया। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज वाराणसी हाईवे में हंडिया के पास सड़क हादसे में बिलासपुर के कारोबारी सहित 3 लोगों की मौत होने की खबर है। सिखों के प्रथम गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती कल छत्तीसगढ़ सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरु नानक जी की 553वीं जयंती के मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगर कीर्तन निकाला गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु नानक जयंती पर आम जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री रायपुर के खालसा स्कूल में आयोजित गुरु नानक जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने धर्म और जाति के भेद को मिटाकर मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मानव मात्र की सेवा ही उनके विचारों की प्रमुखता थी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक जयंती पूरे मानवता का प्रकाश पर्व है। उन्होंने कहा कि खालसा पंथ की सबसे बड़ी विशेषता सेवा है। श्री बघेल ने कहा कि सिख समाज पूरे विश्व में सेवा कार्यों से जाना जाता है। वहीं कल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने सुबह नदियों में पवित्र स्नान कर भगवान शिव की आराधना की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेले का आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पुन्नी के अवसर पर तड़के रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में पुण्य स्नान किया। उनके साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गौरतलब है कि शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 माह का स्नान करने की परंपरा निभाई जाती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2023 के नियमित छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा और प्रायोजन कार्य सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में 10 से 31 जनवरी के मध्य आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के 32% आरक्षण को घटाकर 20% किए जाने के विरोध में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आज दुर्ग शहर के पटेल चौक में चक्का जाम किया जाएगा। और दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर इंद्रावती नदी में बीती शाम एक नाव पलटने से एक फार्मासिस्ट की डूबने से मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।